जर्मनी में अगर आपको जॉब करनी है तो क्या इंग्लिश भी चल जाएगी या जर्मन सीखनी होगी? ऐसे मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं और आपके दिमाग में भी अगर यही क्वेश्चन है तो इस वीडियो में आपको मैं रियलिटी बताने वाली हूँ एंड इनफैक्ट ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से सारे प्रोफेशंस है जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स की डिमांड है जर्मनी में और वो आप जॉब कैसे सर्च कर सकते हो एंड हमारा खुद का हम एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाले हैं। तो देखो क्या होता है, जर्मनी अगर आप टूरिस्ट की तरह भी आते हो ना, यहाँ पे आने के बाद एक्सपीरियंस करो कि अरे सब कुछ जर्मन में लिखा हुआ है, तो लोग जो एज अ टूरिस्ट भी आते हैं या ऑन साइट आते हैं वो थोड़ा सा एकदम डर जाते हैं कि यार यहाँ पे तो सब कुछ जर्मन में है। मतलब आप ट्रेन स्टेशन में उतरो, वहाँ पे आउसगांग लिखा है, मतलब सारी चीज़ें जर्मन में है। आप रेस्टोरेंट में जाओ एंड फॉर दैट मैटर सबसे इंपॉर्टेंट है सुपर मार्केट, आप कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो, सारी चीज़ें वहाँ पे जर्मन में लिखी होती है। तो ऐसा लगेगा ही कि यार यहाँ पे तो इंग्लिश का कोई स्कोप ही नहीं है, बट रियलिटी कुछ अलग भी है। ये नहीं कहूंगी कि जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस कंट्री में आ रहे हो ये लोग क्या करते हैं, लोकल लैंग्वेज अपनी प्रमोट करते हैं। तो आई वुड से कि मैक्सिमम यहाँ पे जर्मन रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा है कि पिछले कुछ सालों में ना यहाँ पे जो लेबर शॉर्टेज हो रहा है उसकी वजह से जर्मनी ढूंढ रही है बहुत सारे ऐसे लोगों को जो वो वेकेंट पोजीशन फुलफिल कर सके। ऐसे मैं अपने बहुत वीडियोस में बताती हूँ, राइट। तो ये सच भी है और बहुत सारे वो जो प्रोफेशंस है वो जो फुलफिल करने के लिए जो लोग हैं उनको जर्मन आती नहीं है। तो जर्मनी ही थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गई है। बहुत सारी कंपनीज इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है कि वो इंग्लिश लोगों को भी रिक्रूट कर रहे हैं। इंग्लिश की भी जॉब पोजीशंस यहाँ पे ओपनिंग होती है और बहुत सारे जो अपने इंडिया के हैं या फिर एशियन कंट्रीज के या फॉर दैट मैटर यूएस यूके, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑडियंस भी जर्मनी में आके यहाँ पे काम करने लगी है और रहने लगी है पिछले कुछ सालों में। और जो जहाँ पे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ, फ्रैंकफर्ट जो कि बैंकिंग हब है, ये तो इतना इंटरनेशनल है। और इनफैक्ट अब बर्लिन जो है वो एक स्टार्टअप हब है, तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल ऑडियंस है और सबको तो जर्मन आती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की भी जो जॉब्स है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गई है। तो देखो इस वीडियो में तो हम बताने वाले हैं आपको कि आप कैसे वो इंग्लिश जॉब सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट एंड कौन सी जॉब्स है जो इन डिमांड है और कौन सी इंग्लिश स्पीकिंग यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। बट उससे पहले ना हम क्विकली हमारा एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। मतलब आई थिंक सौरभ वुड बी द राइट एग्जाम्पल, द मैन बिहाइंड द कैमरा, टू एक्सप्लेन कि उसको यहाँ पे कैसे अपॉर्चुनिटी मिली और वो भी इंग्लिश जॉब के लिए। सो हियर इट आउट। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो मैंने जर्मन C2 लेवल मैंने इंडिया में ही कंप्लीट कर ली थी अपने कॉलेज टाइम में। और उसके बाद मैंने वहाँ पे कुछ साल काम किया, एक्सपीरियंस गेन किया और उसके बाद एक प्रोजेक्ट के लिए मैं जर्मनी आया था। मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को जर्मन भी आती है और मेरे को यहाँ पे फिर जॉब भी करनी स्टार्ट करनी चाहिए या मेरे को जॉब सर्च अपनी एटलीस्ट स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। उसके बाद मैं वापस जब इंडिया गया तो मैंने अपनी जॉब सर्च स्टार्ट करी जर्मनी के लिए। और वहाँ पे मैंने बहुत सारे पोर्टल्स पे, फॉर एग्जांपल मैंने लिंक्डइन पे, जिंग पे, डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे मैंने अपना रिज्यूमे बनाना शुरू किया। इंग्लिश में और जर्मन दोनों में मैंने बनाना शुरू किया और मैंने अपना सर्कुलेट करना शुरू किया। मैंने कंपनीज़ को अप्लाई किया। फिर मुझे जो सबसे पहली कंपनी से जॉब ऑफ़र आया वो एक्चुअली में जर्मन स्पीकिंग थी ही नहीं, वो इंग्लिश स्पीकिंग थी। और वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी हैं। और उसके बाद तो खैर यहाँ पे जब हम आने के बाद इतने सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं जिनको डायरेक्टली इंडिया से जॉब मिली है और उनको इंग्लिश रोल भी उनको ऑफ़र किए गए हैं। तो इसलिए हमें लगा कि हमारे खुद के एक्सपीरियंस से भी हम आपको बता सकते हैं और एक्चुअली में बाकी सब जिनसे भी हम लोग मिले हैं जिनको इंग्लिश रोल की जॉब मिली है उनके एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। देखो आपने इस चैनल पे देखा ही होगा, मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे हैं कि कैसे लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिली हुई है। एंड इनफैक्ट इसके बाद भी जो वीडियो आने वाली है उसमें भी एक इंटरव्यू है उस लड़के का कि कैसे उसको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब जर्मनी में मिली है, वो भी डायरेक्टली इंडिया में बैठे बैठे ऑनलाइन। तो देखो अभी नेक्स्ट चीज ये बात करते हैं कि ऐसे कौन से सारे रोल्स है जहाँ पे आपको इंग्लिश जॉब मिल सकते हैं एंड कौन से जनरली ऐसे प्रोफेशंस है जहाँ पे इतनी ज्यादा इंग्लिश जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ कि जहाँ पे ना क्लाइंट फेसिंग रोल्स है, जहाँ पे आपको लोगों से बात करनी है या फिर लोगों के साथ इंटरैक्शन होगा, जैसे कि आप किसी शॉप में जाओ तो सेल्स मैनेजर की जॉब, या फिर आप किसी आईटी कंपनी में भी बड़े पोजीशन पे हो और आपको बड़ी बड़ी जो क्लाइंट्स हैं उनके काउंटर पार्ट जो है उनके साथ अगर बात करनी है, जैसे आप जितने सीनियर पोजीशन पे जाओगे उतनी आपको जर्मन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एंड जो भी बाकी प्रोफेशंस है जैसे कि HR, लॉयर, डॉक्टर, आप रेस्टोरेंट्स में भी जाओ, रेस्टोरेंट में भी अगर आप यहाँ पे जनरली ओल्ड टाउन या फिर जो छोटे सिटीज़ है वहाँ के रेस्टोरेंट्स में भी अगर काम करते हो तो जनरली लोग जो आते हैं वो जर्मन लोग आते हैं, तो आपको जर्मन बात करने आनी चाहिए। तो इसलिए जो भी क्लाइंट फेसिंग रोल्स है ना वहाँ पे जर्मन रिक्वायर्ड होगी। बट इंग्लिश स्पीकिंग जॉब की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है जब आप IT फील्ड में हो, जहाँ पे आप एज अ डेवलपर हो या फिर डेटा एनालिस्ट हो या फिर AI फील्ड में काम। तो इन शॉर्ट जितने भी सारे फील्ड्स है जो कि कंप्यूटर साइंस एंड जो फिर IT रिलेटेड है, वहाँ पे आप देखोगे कि मैक्सिमम ओपनिंग्स जो है जहाँ पे इंडियंस भी आ रहे हैं या जो भी इंटरनेशनल लोग भी आ रहे हैं, कि ये तो
कुछ प्रोफेशंस हुए, बट जर्मनी अगर आप टारगेट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे और एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, एंड दैट इज़ द सिटी। क्योंकि क्या होता है कि जो बर्लिन जैसी सिटी है, जो कि एक बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे ना स्टार्टअप्स भी बहुत सारे हैं, ऑडियंस भी इंटरनेशनल है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है इंग्लिश स्पीकर्स के लिए। इनफैक्ट वहाँ के आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो नॉट नेसेसरी कि वहाँ के लोग जर्मन स्पीक करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑडियंस ही वहाँ पे ऐसी है, इंटरनेशनल है, तो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आई नो मेनी पीपल जो बर्लिन को फर्स्ट टारगेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी है। देन आई वुड से कि फ्रैंकफर्ट, जैसे फ्रैंकफर्ट बैंकिंग हब है, बहुत सारे इंटरनेशनल लोग हैं यहाँ पे। अभी तो फिलहाल मैं ओल्ड टाउन में हूँ, तो बहुत सारे आपको लाइक लोकल यहाँ के आसपास के लोग दिखेंगे, बट आई वुड से बैंकिंग हब विच इज़ जस्ट बिहाइंड द ओल्ड टाउन, वहाँ पे बहुत सारी बैंकिंग कंपनीज है। तो आप अगर बैंकिंग में हो, फाइनेंस सेक्टर में हो, आईटी फील्ड में हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग रोल्स दिखेंगे। और मैं बिग सिटीज़ की बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि जर्मनी की सारी बिग सिटीज़ में ही आपको इतने सारे इंग्लिश स्पीकिंग रोल्स मिल जाएंगे। जैसे कि म्यूनिक, आई नो मेनी पीपल इन म्यूनिक जिनको जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर्स में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके की इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे इतना ईजी नहीं है आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिलना। बट इफ़ यू कंपेयर बर्लिन एंड म्यूनिक, देन आई वुड से बर्लिन डेफिनेटली हैज़ द मोर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल है। तो सिटी भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अदर देन योर स्किल्स। तो देखो, एक बार आपने डिसाइड किया कि आपने जर्मनी में ही जॉब सर्च करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रोच डिसाइड करना कि किस तरीके से आप उन जॉब्स को टारगेट कर सकते हो। तो ये मैं इस तरीके से आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इस बारे में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस का भी आंसर करने वाली हूँ कि क्या अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले तो ना आपको एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। आपने अपनी एजुकेशन अगर इंडिया में कंप्लीट करी है और आपने अगर कुछ सालों का वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर लिया, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा आपको यहाँ पे जॉब सर्च करने में। जो फ्रेशर्स है या जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में आफ्टर एजुकेशन, वो अगर ऑनलाइन बैठ के डायरेक्टली यहाँ पे जॉब सर्च करने की कोशिश करेंगे, देन आई वुड से इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट वही अगर आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस हो, तो लोग पूछते हैं कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसके बाद हमें जर्मनी में डायरेक्टली जॉब मिल सकती है। तो आई वुड से कि एटलीस्ट आपको 4 years का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप सर्च करना स्टार्ट करोगे, या अराउंड 3-4 years के अराउंड, देन यू स्टिल हैव स्ट्रॉन्ग चांसेस। तो देखो, अगर 100 जॉब्स है, उसमें भी अगर आपने फिल्टर लगा दिया लैंग्वेज के ऊपर, तो बची 40 जॉब्स। उसमें भी अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनीज टू शॉर्टलिस्ट यू, राइट। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि एक्सपीरियंस थोड़ा होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे अकॉर्डिंग है, दैट इज स्किल सेट। आपके स्किल सेट ऐसे होने चाहिए जो इन डिमांड है, नॉट ओनली इन जर्मनी। मतलब आप चेक कर सकते हो कि कौन से इन डिमांड स्किल्स है। अगर मैं बात करूँ तो डेटा रिलेटेड बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स चल रही है अभी, जैसे कि डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट, ये ओपनिंग्स हैं। एंड आईटी फील्ड में तो बहुत टाइम से हमेशा ओपनिंग्स रही है, जैसे कि एसएपी डेवलपर या फिर फंक्शनल कंसल्टेंट्स, या फिर जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जो बैक एंड डेवलपर्स है। ये स्पेसिफिकली ऐसी फील्ड्स है जो इन डिमांड में भी है, रह चुकी है इतने टाइम से, अभी भी है और आगे भी आने वाले टाइम में होने वाली है। जैसे कि एआई फील्ड में जो भी आपको डेवलपमेंट लगती है, उसके रिलेटेड आपको अगर नॉलेज है, तो ऐसे आपके पास स्किल्स होंगे जो आगे डिमांड में है या फिर अभी भी डिमांड में है, तो दैट वुड हेल्प यू टू गेट शॉर्टलिस्टेड। तो बहुत सारे मुझे ये भी सवाल पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्किल्स है इन डिमांड, वो हम कैसे पता कर सके। तो देखो, एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, आपने जाना है लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन पे जाके आपने क्या करना है, फिल्टर करना है जर्मनी के ऊपर। अगर आपका जर्मनी ही टारगेट है, अगर कोई और कंट्री है तो उसके हिसाब से भी आप फिल्टर कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कुछ कीवर्ड्स डाल के कि कौन सी जॉब्स आपको ज़्यादा दिख रही है, कौन सी इन डिमांड पोस्ट आई हुई है किसी ओपनिंग पे कि ये जॉब इन डिमांड है। जैसे कि एसएपी कंसल्टेंट्स की बहुत सारी ओपनिंग होती है जर्मनी में, या फिर डेटा जॉब्स आपको पता ही चली गया है। बट आपको अगर आपके स्पेसिफिक फील्ड के हिसाब से चेक करना है कि आपकी रिलेवेंट ओपनिंग है या नहीं, तो आपने आपके जो फील्ड के जो कीवर्ड्स है वो टाइप करने हैं सर्च बटन में लिंक्डइन में, और उसमें ना पोस्ट ऑप्शन होता है, आपने वो पोस्ट पे भी क्लिक करना है, जिससे आपको पता लगेगा कि कोई भी ऐसी पोस्ट है जहाँ पे भी जॉब ओपनिंग्स है। एंड फिर जॉब्स का भी फिल्टर लगाना है, और वहाँ पे भी आपको दिखेगी कि क्या जॉब ओपनिंग्स है। इससे क्या होगा कि आपको दिख जाएगा कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे आपने कम से कम 15-20 अलग अलग ओपनिंग्स चेक करनी है, जहाँ पे आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है कि क्या मांग रहे हैं यहाँ पे लोग। वो अगर आपके प्रोफाइल में है, आपके सीवी में है, तो वेल एंड गुड।
you can use that and apply to the jobs. बट अगर नहीं है तो दिस इज लाइक अ फैक्टर फॉर यू कि ये आपको आपके सीवी में चाहिए क्योंकि ये इन डिमांड है. तो दैट इज वेयर यू कैन डू योर अपस्किलिंग. मतलब आप सर्टिफिकेशन कर लो, आप कोई कोर्स कर लो, आप कोई छोटा छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर लो, सो दैट आप वो सीवी में दिखा सकते हो कि आपने इस टेक्नोलॉजी पे या इस फील्ड में भी काम किया हुआ है. और एक सवाल है जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, स्पेशली जब मेरे 1-on-1 कॉल्स होते हैं, तब वो ये कहते हैं कि हमने आपकी वीडियोस देखी है, हम वो फॉलो भी कर रहे हैं, जैसे आपने कहा है कि सीवी बनाओ, यूरोपास सीवी फॉर्मेट, उसके हिसाब से हम अप्लाई भी कर रहे हैं, बट समहाउ हमें ना इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे या फिर हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है. तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो देखो, आप यूरोपास सीवी फॉर्मेट कर रहे हो, ठीक है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, जैसे मैंने कहा कि स्किल सेट भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपकी है. आप अगर देख रहे हो कि कहाँ पे भी आपके स्किल सेट कम पड़ रहे हैं, वहाँ पे आपने अपस्किलिंग करनी है, वो अपने सीवी में डालनी है, वो भी आप कर रहे हो. बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप शायद से नहीं कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन टेक केयर ऑफ. और वो ये है कि आपको एक बार कोई जॉब ओपनिंग दिख जाती है कि अच्छा ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, तो यू शुड मेक श्योर कि आपका जो सीवी है उसमें वो चीज़ें है. ऐसा नहीं है कि SAP ABAP डेवलपर ये ओपनिंग है और आपने आपका सीवी बनाया है SAP ABAP डेवलपर्स, बट अंदर जो डिस्क्रिप्शन है आपके सीवी में कि आपको क्या एक्सपीरियंस है, वो अगर बहुत इररिलेवेंट होगा या फिर वो एकदम सेम नहीं होगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है या फिर जो मेन कीवर्ड्स जॉब डिस्क्रिप्शन में है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपका सीवी उसमें शॉर्टलिस्ट हो पाएगा. तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में चीजें दी है वो आपके सीवी में भी वो दिख रही है. मतलब नॉट नेसेसरी कि 100%, बट एटलीस्ट कुछ रेलेवेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक सीवी आप सब जगह पे चिपका रहे हो, राइट? दैट वुड नॉट मेक सेंस, क्योंकि हर जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होता है. इसलिए प्लीज मॉडिफाई योर सीवी एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो वैसा का वैसा अपने सीवी में कॉपी करो, इतना भी झूठ नहीं बोलना है. यहाँ पे जरूरी है कि खुद अपने स्किल्स इस तरीके से बना लो या फिर इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करो कि ठीक है, पता लग जाए कि आपने इन चीजों पे भी काम किया हुआ है. तो देखो, जब भी जॉब ओपनिंग आती है तब वहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, और जो बड़ी कंपनीज है जनरली वो क्या करती है, ATS ट्रैकिंग सिस्टम यूज करती है. तो बेसिकली दैट इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. इससे क्या होता है कि वो चेक करते हैं कि जो सीवीज आए हुए हैं वो कितने रेलेवेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन से. सो दैट इज वेयर योर सीवी शुड बी शॉर्ट लिस्टेड. तो उसके लिए आपने जो आपका सीवी है, दैट्स द रीजन आई सेड कि उस तरीके से चेंज करो जो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए. दैट इज व्हेन यू विल एटलीस्ट बी शॉर्टलिस्टेड एंड फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस और ये सारी चीजें होगी. और अभी बात करते हैं वो कौन सी सारी वेबसाइट्स है जहां पे आपको इंग्लिश जॉब मिल सकती है जर्मनी में. तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टूल आज के डेट में है लिंक्डइन. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली जॉब्स मिल रहे हैं. इट्स ओनली इम्पॉर्टेंट कि आप उसको कैसे, किस तरीके से यूज़ करते हो और कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हो. और कई केसेस में ऐसे हुआ है कि जिन्होंने भी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाई है, उनको तो डायरेक्टली रिक्रूटर्स ने रीच आउट किया है, HR ने रीच आउट किया है जॉब ओपनिंग के लिए. तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज स्ट्रॉन्ग एंड यू यूज़ इट टू सर्च जॉब एज वेल. तो मैंने जो वीडियो अपलोड करी है, हाउ टू गेट अ जॉब इन जर्मनी फ्रॉम इंडिया, उसमें मैंने प्रॉपरली सब कुछ डिस्क्राइब किया है कि कैसे आप लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्या क्या वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो या बेटर बना सकते हो. तो वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी चेक करना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वो आप यू कैन रेफर इट. उसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे भी सम ऑफ देम हु हैव मूव्ड हियर उन्होंने यूज़ करी है, जैसे कि स्टेपस्टोन, इंडीड, एंड देन देयर इज जॉब रैपिडो, एक्सपर्टियर, जॉब ब्योर्से. जिंग जो वेबसाइट है दैट इज लाइक द जर्मन वर्जन ऑफ लिंक्डइन. तो एक्चुअली वहाँ पे आपको ज़्यादा करके जर्मन जॉब्स मिलेगी, बट आई थिंक जिंक इज ऑल्सो वन गुड ऑप्शन. यू कैन डू अ सर्च, यू नेवर नो, स्किल सेट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. उसके बाद है किमेटा, न्यूवो, englishjobs.de, जिप रिक्रूटर, यूरो जॉब्स एंड मेक इट इन जर्मनी. तो ये कुछ ऐसे वेबसाइट्स है. इंपॉर्टेंट है कि अपना सीवी स्ट्रॉन्ग बनाओ. वेबसाइट्स पे तो ओपनिंग्स दिखेगी, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम तो अप्लाई किए जा रहे हैं, जो भी ओपनिंग दिख रही है वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बट सीवी अगर ऑप्टिमाइज नहीं होगा ना, देन द चांसेस आर वेरी लेस.
सो मेक श्योर द CV इज ऑप्टिमाइज और जो भी मैंने चीजें शेयर करी है वो करो। और इस वीडियो में आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको इंग्लिश जॉब्स कैसे मिलेगी, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जर्मनी अगर आप आ रहे हो तो प्लीज जर्मन लैंग्वेज सीखना भी बहुत जरूरी है। आप अगर A2 B1 तक भी सीखते हो ना, आप खुद नोटिस करोगे जब आपको जॉब अप्लाई करनी होती है, आप अगर वहां पे देखते हो कि A2 या B1 लेवल रिक्वायर्ड, ऐसा भी आपको अगर जॉब ओपनिंग दिख जाती है और वहां पे आप अप्लाई करते हो, ऐसा नहीं है कि नो वन वुड एक्सपेक्ट कि आप एकदम फ्लुएंटली बात करो, बट एटलीस्ट B1 तक भी होगा ना, तो आपको वो जॉब्स टारगेट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि B1 है आपके पास तो आपके पास 50 और ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो इसलिए जर्मन सीख के आओगे तो आई वुड से कि आपके ऑप्शंस बहुत बढ़ जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स के लिए भी यहाँ पे आए हैं, उनको यहाँ पे आने के बाद जरूरत फील हुई है कि लैंग्वेज आनी चाहिए, तब जाके वो यहाँ पे A2 B1 बहुत टाइम लगा के सीख रहे हैं। एंड इनफैक्ट ऑनेस्टली बहुत सारी कंपनीज में प्रमोशन ब्लॉकर्स भी है कि जब तक आपके पास B1 सर्टिफिकेट आप नहीं देते हो तब तक आपको अगले लेवल पे प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये आने के बाद ये क्लॉसेस होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये चीजें आपको तब पता लग जाएगी। बट ऑनेस्टली A2 B1 वुड हेल्प यू अ लॉट इफ यू आर टारगेटिंग जर्मनी। आई वुड से बी कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंट, ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। आप कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहो एंड ये सारी प्रोसेस के लिए शायद से टाइम भी लग सकता है, या कुछ केसेस में लोगों को 1 महीने के अंदर भी जॉब मिली हुई है। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट क्या है। इसलिए स्किल्स आपके अगर स्ट्रांग हो गए ना, यू हैव वेरी स्ट्रांग चांसेस। सो फोकस ऑन वर्किंग ऑन देम एंड मेक योर प्रोफाइल स्ट्रांग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और पिछली वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया है उनके लिए बिग थैंक यू। आज का शाउट आउट है दर्शित गोहिल एंड फिट माइंडसेट, ऐसे 2 लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली कमेंट्स। आई होप आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपको। बहुत ठंड है, बारिश भी हो रही है, ऐसा एकदम क्रेजी सा मौसम है, बट आज सोचा था कि ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन सारी शेयर करेंगे, तो इसलिए ट्राई किया है हमने ये वीडियो शेयर करने की। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे। आपके अगर कोई कॉमेंट्स है एंड इफ यू वांट सम वीडियोस तो प्लीज कॉमेंट्स में मेंशन करना एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दोस topics, and let's see each other in our next video. Until then, auf Wiedersehen.